बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7। आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है और इसमें हम फाइनेंशियल अरेथमेटिक्स जो है वो स्टार्ट करेंगे और एक्सरसाइज 7A को जो है वो डिस्कस करेंगे आज। इसके हमारे पास 6 क्वेश्चंस हैं, तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसमें हमने प्रॉफिट के बारे में, प्रॉफिट और लॉस के बारे में पढ़ता है। पहले मैं आपको बताता चलूँ डियर स्टूडेंट्स, बिजनेस क्या होता है। बिजनेस की डेफिनेशन ये है, एनी लीगल एक्टिविटी विच इज़ परफॉर्म्ड बाय एन इंडिविजुअल टू अर्न प्रॉफिट इज कॉल्ड बिजनेस। कोई भी लीगल एक्टिविटी आप उस कंट्रीज़ के रूल्स के मुताबिक जो है वो फॉलो करते हैं और परफॉर्म करते हैं और आपका मकसद जो है वो क्या करना होता है, प्रॉफिट अर्न करना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बिजनेस बोलते हैं। कोई भी बिजनेसमैन ये नहीं चाहता कि मुझे बिजनेस के अंदर लॉस हो। हर बिजनेसमैन की ये ख्वाहिश होती है कि वो क्या करे, प्रॉफिट अर्न करे। तो पहला क्वेश्चन है जी, इसमें देखें, इसमें डिफरेंट फार्मूलाज होंगे, उनको हम डिस्कस करेंगे। ये फार्मूला एक इसमें प्रॉफिट का होगा, एक लॉस का होगा, एक प्रॉफिट परसेंटेज का होगा, एक प्रॉफिट लॉस परसेंटेज का होगा। तो हम उनको डिटरमिन करेंगे और साथ साथ उन फार्मूलाज को क्या करेंगे, डिस्कस भी करेंगे। पहला क्वेश्चन मैं रीड करता हूँ। ए मैन परचेज डजन पेन्स। डजन का मतलब होता है 12, एक दर्जन। एक आदमी जो है वो बिजनेसमैन है, वो क्या करता है, 12 पेन्स परचेज करता है, ₹25 ईच। एक पेन जो है उसकी कॉस्ट उसको 25 रुपीज़ में पड़ती है। एंड सोल्ड दैम एट ₹28, और वो उसको सेल कर देता है 28 रुपीज़ के हिसाब से, कि एक पेन जो है वो 28 रुपीज़ का क्या करता है, सेल करता है। फाइंड द टोटल प्रॉफिट एज वेल एज द प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ द ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन क्या होता है, तिजारती लेन देन। कोई भी आप चीज़ बेचते हैं, अगर आप बिजनेसमैन हैं, उसके बदले में आप क्या करेंगे, अमाउंट रिसीव करेंगे, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजेक्शन बोलते हैं। तो लेन देन जो होता है, तिजारती लेन देन, बिजनेस में लेन देन जो होता है, उसको क्या बोलते हैं, ट्रांजेक्शन बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम परफॉर्म करते हैं जी। टोटल प्रॉफिट हमने निकालना है 12 पेन्स का। अब देखें जी, क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज है 7A। कॉस्ट प्राइस को हम शॉर्ट CP लिख सकते हैं। सेल प्राइस जो है उसको शॉर्ट हम क्या लिखेंगे, SP। कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 पेन ₹25। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 पेन्स, डजन्स हैं तो डजन्स में कितने होते हैं, 12। तो हम 25 को 12 के साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 25 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 300। तो उसने 12 पेन्स जो है बिजनेसमैन ने कितने के खरीदे हैं, 300 रुपीज़ के। अब सेल प्राइस ऑफ 1 पेन कितनी है जी, 28। सेल प्राइस ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू ₹28। तो 12 पेन्स की सेल प्राइस क्या होगी, सेल प्राइस ऑफ 12 पेन्स, 28 को 12 के साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारे पास आ जाएगी 336। अब आप देख रहे हैं कि उसने 12 पेन्स 300 रुपीज़ के परचेज किए और 336 में क्या कर दिए, सेल कर दिए। अब यहाँ से ये हमें डिटरमिन हो जाएगा कि आया उसको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। जब भी सेल प्राइस कॉस्ट प्राइस से बड़ी होगी तो बिजनेसमैन को क्या होता है, प्रॉफिट होता है। और अगर कॉस्ट प्राइस बड़ी होगी सेल प्राइस से तो इसमें क्या होगा, बिजनेसमैन को लॉस होगा। तो ये प्रॉफिट हो रहा है जी। तो प्रॉफिट हम डिटरमिन करते हैं जी। प्रॉफिट का फार्मूला है जी, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेल प्राइस कितनी है जी, 336। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 336 और कॉस्ट प्राइस उसकी कितनी है, 300। तो ये कितना प्रॉफिट हो रहा है जी, 36 रुपीज़ का। लें जी, हमने एक चीज़ तो क्वेश्चन में जो रिक्वायरमेंट थी उसको फाइंड कर लिया, प्रॉफिट को फाइंड कर लिया। सेकंड चीज़ इसके अंदर क्या है, प्रॉफिट परसेंटेज। उसका भी एक फार्मूला है, उसके मुताबिक हमने प्रॉफिट परसेंटेज को क्या करना है, फाइंड करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको मैं यहाँ पे नीचे ज़रा जगह नहीं है, मैं इसको ज़रा ऊपर यहाँ पे परफॉर्म कर देता हूँ ताकि आपके लिए विजिबल भी हो। प्रॉफिट परसेंट is equal to profit divided by cost price multiplied by 100%।
प्रॉफिट या लॉस वो हमेशा किसके ऊपर होगा, कॉस्ट प्राइस के ऊपर होगा। तो प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला है जी प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%। तो इस क्वेश्चन में बिजनेसमैन को टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है 36 रुपीज़ का, और उसकी कॉस्ट कितनी थी 300 रुपीज़, और ये आ गया जी मल्टीप्लाई बाय 100%। 2 जीरो के साथ ये 2 जीरो कैंसिल होगी, 3 1s are 3, 3 12s are 36, तो 12% उसको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। डियर स्टूडेंट्स, इस 12% का मतलब है, परसेंटेज का मतलब होता है आउट ऑफ 100। तो 100 रुपीज़ के साथ अगर उसने 100 रुपीज़ बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट किया है तो उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है 12 रुपीज़। तो यहाँ पे उसकी टोटल इन्वेस्टमेंट 300 रुपीज़ की थी, तो उसको कितना प्रॉफिट हो गया, पहले 100 के साथ 12 रुपीज़, फिर सेकंड 100 के साथ 12 रुपीज़, फिर थर्ड 100 के साथ 12 रुपीज़, तो टोटल प्रॉफिट उसको कितना हो गया 36, और प्रॉफिट परसेंटेज कितनी होगी 12%। ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसको यहाँ पे आपको अंडरस्टैंड करवाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है जी, ए मैन बाय एग्स एट ₹9.60 पर डजन। ये जो बिजनेसमैन एग्स का बिजनेस करते हैं और ये एग्स को सेल करते हैं डजन्स के हिसाब से। एक डजन एग्स जो हैं वो ₹9.60 में क्या करते हैं, बाय करते हैं, और सेल करते हैं 20 एग्स फॉर ₹18, और जब बेचते हैं तो 20 एग्स जो है वो 18 रुपये में क्या कर देते हैं, 18 रुपये में क्या कर देते हैं, सेल कर देते हैं। अब हमने ये बताना है कि इनका गेन, प्रॉफिट का दूसरा नाम गेन होता है, गेन का मतलब होता है हासिल करना। तो उन्होंने कितना प्रॉफिट जो है वो इसमें हासिल किया है, या आप बताएं अगर प्रॉफिट हुआ है तो वो कितने परसेंटेज है, और अगर वो लॉस बियर कर रहे हैं तो वो कितने परसेंट है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम इसको क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। बाय का मतलब है उनकी कॉस्ट प्राइस की, खरीदा उन्होंने कितने का। क्वेश्चन नंबर 2, कॉस्ट प्राइस ऑफ 12x ₹9.60। 1 egg की कॉस्ट प्राइस कितनी होगी, तो हम 9.60 को 12 पे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अब डियर स्टूडेंट्स इसको सिंप्लीफाई करते हैं जी। इस जगह पे पॉइंट था, पॉइंट की जगह मैं क्या लगाऊंगा 1, पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं तो मैं 2 जीरो लगा दूंगा, और ये नीचे डिनोमिनेटर में हमारे पास 12 भी मौजूद है, जीरो के साथ जीरो कैंसिल हो गया, 12 1s are 12, 12 8s are 96। अब 8 को आपने 10 पे क्या करना है, डिवाइड करना है। जब आप 8 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा ₹0.8। तो इसका मतलब है 80 पैसा का वो एक एग जो है उसको क्या करते हैं, परचेज करते हैं। अब जब वो सेल करते हैं तो 20 एग्स सेल करते हैं 18 रुपीज़ में, 18 रुपये में। तो हम इस तरह करते हैं, हम यहाँ पे कॉस्ट भी निकाल लेते हैं 18 एग्स की। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 एग्स, सॉरी 20 एग्स जो है वो 18 रुपीज़ में सेल करते हैं, तो हम 20 एग्स की जो है वो कॉस्ट प्राइस जो है यहाँ पे क्या कर लेते हैं, डिटरमिन कर लेते हैं। तो 20 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 0.8 के साथ, तो ये देखें ₹0.8। तो यहाँ पे पॉइंट ख़त्म करेंगे, पॉइंट की जगह क्या आएगा 1, पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो हम यहाँ पे एक ज़ीरो लगा देंगे, जीरो के साथ ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा, 8 2s are 16 रुपीज़। तो 20 एग्स जो है वो परचेज करते हैं कितने रुपीज़ में, 16 रुपीज़ में, और सेल कर देते हैं 18 रुपीज़ में, 18 रुपीज़ में। तो आप ये बताएं कि आया उसको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो सिंपल बात है कि उनकी कॉस्ट प्राइस जो है वो लो है, कम है, 16 रुपीज़ में वो 20 एग्स जो है वो परचेज कर रहे हैं। और क्वेश्चन में बताया गया जब वो सेल करते हैं 20 एग्स तो 18 रुपीज़ में करते हैं, तो उनको प्रॉफिट कितना हो रहा है 20 एग्स के साथ, 2 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। तो पहले हम प्रॉफिट डिटरमाइन करते हैं जी। प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेल प्राइस कितनी है जी 20 एग्स की, यहाँ पे हम लिख भी देंगे इससे पहले, सेल प्राइस ऑफ 20 एग्स। तो 20 एग्स की सेल प्राइस है ₹18। तो सेल प्राइस 18 है, कॉस्ट प्राइस 16 है, तो प्रॉफिट जो है वो कितना हो रहा है ₹2 का।
लें जी, एक चीज़ हमने डिटरमिन कर ली, प्रॉफिट जो है वो हमने क्या कर लिया, फाइंड कर लिया 20x का। दूसरी चीज़ जो हम फाइंड करेंगे वो है जी प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला है जी प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%। तो प्रॉफिट उनको हो रहा है जी 2 रुपीज़ का, कॉस्ट प्राइस जो हमने डिटरमिन की है वो कितनी है 16, और मल्टीप्लाई बाय 100%। 2 1s are 2, 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 50s are 100, 2 2s are 4, 2 25s are 50। तो 25 को अब आपने क्या करना है 2 पे डिवाइड करना है। तो ये देखें जी 25 को मैं 2 पे क्या कर लूँगा, डिवाइड कर लूँगा। 2 1s are 2, 2 2s are 4, 1 रिमाइंडर। अब आप क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट के बाद आप यहाँ पे एक 0 लगा सकते हैं, और 2 5s are 10। तो प्रॉफिट परसेंटेज हमारे पास आ जाएगी 12.5%। तो 12.5% जो है ये इसकी प्रॉफिट परसेंटेज है, और प्रॉफिट हमने कितना डिटरमिन किया है वो 2 रुपीज़। तो ये क्वेश्चन जो है वो डियर स्टूडेंट्स हमने इसको क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। अब एक क्वेश्चन नंबर 3 भी मैं आपको अंडरस्टैंड करवा दूँ। क्वेश्चन नंबर 3 मैं रीड भी करता हूँ, पहले मैं ये रेस करता हूँ, फिर आपको क्वेश्चन नंबर 3 जो है यहाँ पे अंडरस्टैंड करवाते हैं, एक्सरसाइज 7A का। जी, मिस्टर अरसलान बॉट अ प्लॉट ऑफ लैंड। मिस्टर अरसलान जो है वो प्रॉपर्टी का बिजनेस कर रहे हैं, रियल स्टेट का, और क्या कर रहे हैं जी, उन्होंने बॉट किया है, ख़रीदा एक प्लाट जो है वो ₹1,08,000 में। 1,08,000 में उन्होंने इस प्लाट को परचेज़ किया है एंड सोल्ड इट एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, और 20% प्रॉफिट के साथ उसको क्या कर दिया, सेल कर दिया है। अब आपने ये बताना है कि उस प्लाट की सेल प्राइस क्या है, एट विच प्राइस डिड ही सेल इट, कि कौन सी प्राइस के ऊपर मिस्टर अरसलान ने इस प्लाट को क्या किया है, सेल किया। तो ये हम डिटरमिन करते हैं जी। डियर स्टूडेंट्स ये देखें जी, कॉस्ट प्राइस ऑफ प्लॉट ऑफ लैंड, ये है जी ₹1,08,000, और प्रॉफिट परसेंट जो है कितने परसेंट प्रॉफिट पे मिस्टर अरसलान ने इसको सेल किया है, 20%। 20% का मतलब है कि जो चीज़ उन्होंने 100 रुपीज़ की खरीदी है उसको 20% का मतलब है कि 20% प्रॉफिट साथ रख के सेल कर दिया। 100 रुपीज़ वाली चीज़ को वो कितने में सेल कर रहे हैं, 120 रुपीज़ में। तो हम सपोज करते हैं कि लेट मिस्टर अरसलान की कॉस्ट प्राइस कितनी है, 100 रुपीज़। इफ़ कॉस्ट प्राइस, यहाँ पे हम यूनिटरी मेथड को यूज़ करेंगे, इफ कॉस्ट प्राइस इज ₹100, देन सेल प्राइस ऑफ प्लॉट 20% प्रॉफिट का मतलब है कि 120 होगी। अगर 100 रुपीज़ सेल प्राइस है तो प्रॉफिट के बाद वो उसको कितने में सेल करेंगे, प्लॉट को ₹120 में। और अगर कॉस्ट प्राइस जो है वो ₹1 है तो फिर कितनी होगी सेल प्राइस प्लॉट की, ये 100 इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। और कितने का परचेज किया जी, और अगर इफ कॉस्ट प्राइस जो है जो मिस्टर अरसलान ने खरीदा है कितनी हो, 1,08,000, तो फिर कितनी होगी सेल प्राइस, देन सेल प्राइस ऑफ प्लॉट, तो 120/100 मल्टीप्लाई बाय 1,08,000। तो ये 1,08,000 उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये देखें
2 ज़ीरो के साथ जो है वो 2 ज़ीरो कैंसिल हो गए। अब यहाँ पे हमारे पास है 1080 और इधर हमारे पास है 120, तो हम 1080 को 120 के साथ क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये देखें जी 1080 इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं जी 120 के साथ। जी मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ज़ीरो को सब के साथ मल्टीप्लाई किया, ज़ीरो आया। अब 2 की बारी है, 2 ज़ीरो ज़ार 0, 8 2 ज़ार 16, 2 1 ज़ार 2, 1 ज़ीरो ज़ार 0, 8 1 ज़ार 8, 1 ज़ीरो ज़ार 0, 1 1 ज़ार 1। तो सेल प्राइस होगी जी प्लॉट की 1,29,600। तो मिस्टर असलान ने ये प्लाट जो है वो 1,08,000 में जो है उसको परचेज़ किया था। 20% प्रॉफिट पे उसको कितने का सेल कर दिया है, 1,29,600 में। तो डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 7A के जो है वो क्वेश्चन 3 जो है वो मैंने आपको अंडरस्टैंड करवाए हैं। इसके रिमेनिंग जो क्वेश्चंस और भी हैं वो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में 7B के साथ जो है वो अंडरस्टैंड करवाऊंगा। आपने क्या करनी है, इन क्वेश्चंस की जो है वो प्रैक्टिस करनी है, अपने रफ रजिस्टर के ऊपर, नीट कॉपीज़ के ऊपर इनको राइट करना है। अगर फिर भी आप कोई प्रॉब्लम फील करते हैं इन क्वेश्चंस के अंदर, तो आपने अपने रेलेवेंट टीचर से जो क्लास में आपको पढ़ाते हैं उनसे आपने कंसल्ट कर लेना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।